नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और ये वीडियो मैं अपने मन की एक बात आप लोगों से साझा करने के लिए बना रहा हूँ। मेरा एक YouTube चैनल है जिस पर मैं अक्सर अपनी प्रस्तुतियाँ कविताओं की अपलोड करता हूँ और वो कविताएं भी जो मुझे प्रेरणा देती है मैं अपलोड करता हूँ। इसी उपक्रम में दिसंबर 2018 में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित कविता अग्निपथ की। लेकिन कल YouTube से मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें यह लिखा हुआ था कि उस कविता को YouTube से हटा दिया गया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की टीम की तरफ से YouTube को एक नोटिस गया जिसमें यह लिखा हुआ था कि मेरी वो वीडियो कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है, कानूनन गलत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ अमिताभ बच्चन जी से, उनकी टीम से। अमिताभ बच्चन जी हम सबके आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, सदी के महानायक हैं। लेकिन मैं सर आपसे बस इतनी सी ही बात कहना चाहता हूं, अगर मेरा ये संदेश आप तक पहुंचे कि आप वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको गुरु द्रोण का सानिध्य मिला, लेकिन हम वो एकलव्य हैं जिनके पास गुरु द्रोण की माटी की प्रतिमा बनाकर सीखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं तो कविता का वो अबोध शिशु हूं जो आज भी स्लेट पर कविता का कै मांडना सीख रहा है। ऐसे में दिनकर, निराला, बच्चन जी, इनका साहित्य हमारे लिए कविता की रूह को समझने का जरिया है, कविता की वर्णमाला को आत्मसात करने का एक तरीका है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण था कि वो वीडियो उन्हें अखर गई, उन्हें पसंद नहीं आई, क्योंकि उसके पीछे व्यावसायिकता मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, कभी हो भी नहीं सकता, मैं कभी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि इसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। उसके टाइटल में भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं याद करता हूं, अग्निपथ कविता को याद करूं तो ये मेरी पसंदीदा कविताओं में से एक रही है। और इसके पीछे कारण खुद अग्निपथ फिल्म है। अग्निपथ फिल्म में नन्हा विजय अपने पिता से पूछता है कि आप ये कविता क्यों दोहराते हो। तब मास्टर दीनानाथ उसे कहते हैं कि मैं इसे इसलिए दोहराता हूं क्योंकि इस कविता को दोहराने से मुझे ताकत मिलती है। मैं अपनी भी बात करूं तो मैं जब जब टूटा, जब जब लड़खड़ाया, मैंने इस कविता का वाचन किया, अपने आप को यह कविता सुनाई और मुझे फिर प्रेरणा मिली। मैंने चाहा कि जिस कविता ने मुझे प्रेरित किया क्यों ना मैं वो सबको सुनाऊं, और सिर्फ यही उद्देश्य था इस कविता को लोगों तक लाने के पीछे। मगर शायद बच्चन जी को या उनकी टीम में से किसी को यह नापसंद था, इसलिए वो कविता हटा दी गई। क्योंकि मैंने तो हमेशा यही सुना है कि एक कवि की रचना उसकी खुद की नहीं होती, वो जन की होती है। कवि के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह होती है कि उसकी कविता औरों की कविता बन जाए। हम तुलसी की चौपाइयां घर घर में गुनगुनाते हैं। श्रद्धाराम फलौरी एक कवि हुए हैं, आप में से, मुझ में से शायद ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन उनकी एक रचना ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हर घर में, हर आंगन में, हर मंदिर में सुबह और शाम की आरती बनकर गुनगुनाई जाती है। एक कवि के लिए इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। आज बस मुझे वो सारे दृश्य याद आ रहे हैं अपने बचपन के, कविता से जुड़े हुए अपने तमाम उन लम्हों के। मैं बचपन में जब भी किसी वाद विवाद प्रतियोगिता में जाता था तो अपने वक्तव्य की शुरुआत, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इसी से किया करता था। साल 2015 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मैं अपनी टीम लेकर गया, हम विजयी हुए। उस नुक्कड़ नाटक में मेरे संवाद का हिस्सा पाश की वो कविता थी कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। मैं आज भी जिन सार्वजनिक मंचों पर जाता हूं, विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए जाता हूं, या फिर स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में जब भी जाता हूं, मैं दिनकर को, निराला को, बच्चन जी को दोहराता हूं। लेकिन शायद अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये कानूनन गलत है। एक कविता जो इतने विराट व्यक्तित्व की है, शायद उसके वारिस जो हैं वो ये नहीं चाहते कि हम उस कविता को दोहराएं। इसका दुख भी है, इसका अफसोस भी है, इसकी पीड़ा भी है। पीड़ा इस बात की भी है कि इतने दिनों की मेहनत करके जो एक कविता बनाई थी, जिसे करीब 20-25 हज़ार लोगों ने देखा भी था, वो कविता YouTube पर नहीं जा पाएगी, नहीं दिख पाएगी। और पीड़ा इस बात की भी है कि बच्चन साहब की और कोई रचना मैं कभी अब नहीं दोहरा पाऊंगा सार्वजनिक मंचों पर। मन में ज़रूर गाता रहूँगा, क्योंकि मेरी एक सीरीज़ है काव्यांदोलन, जिसमें मैं ऐसी ही कविताएं लेकर आ रहा हूँ। इसमें इसके पहले एपिसोड में, इसके पहले चरण में, इसकी पहली कड़ी में मैं लेकर आया था पीथड़ और पाथड़, जो राजस्थानी की एक सुप्रसिद्ध रचना है, जिस रचना को खुद प्रकाश माली जी अक्सर अपने कार्यक्रमों में दोहराते हैं, जो कन्हैयालाल सेठिया जी की रचना है।
उसकी दूसरी कड़ी में मैं सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता लाया था, और उसकी अगली कड़ियों में मेरा ये विचार था कि मैं नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर ये कविता लाऊं, या फिर इस पार प्रिय तुम हो मधु है उस पार न जाने क्या होगा ये कविता लेकर आऊँ, या फिर ये लेकर आऊँ कि जीवन में एक सितारा था माना वो बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। मगर अब ये कविताएं शायद नहीं आ पाएंगी। अब ये कविताएं मैं कभी अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाल पाऊँगा, कभी फेसबुक के ज़रिए नहीं साझा कर पाऊँगा। इसका दुख है, एक अपराध बोध भी है, क्योंकि बच्चन जी को ये पसंद नहीं आया, उनकी टीम को ये पसंद नहीं आया, तो एक ग्लानि भी है कि शायद कुछ बहुत बड़ा गलत हमने कर दिया इस कविता को लोगों तक ला के। और शायद इससे पहले मैं जब भी, या मेरे जैसे असंख्य कवि जब भी किसी और की कविताएं दोहराते हैं तो वो भी शायद एक बहुत बड़ा अपराध करते हैं इस तरह से। क्षमा चाहता हूँ आप सभी से, क्षमा चाहता हूँ पुनः बच्चन जी से और उनकी टीम से। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये मैसेज सुना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।